डियर व्यूअर्स, आज मैं जनरल केमिस्ट्री की एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। एक कंसेप्ट ही समझ लें, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास एंड मास नंबर। दोनों कुछ लोग उसको सेम ही चीज़ समझते हैं, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हमारा मास नंबर, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो उसको हमको बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द एवरेज मास विच कम फ्रॉम आइसोटोप ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। यानी जो हमारे पास एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उसके मासेस को जब हम जमा करते हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस में सिखाऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में, उससे जो मास निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो कुछ लोग कहते हैं एटॉमिक मास जो है, अब देखें हम तो सिर्फ कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। वेल, कुछ लोग एटॉमिक मास नंबर, कुछ लोग एटॉमिक मास को इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स तो कहती है बहुत सारे क्वार्क्स उसके अंदर मौजूद हैं, कुछ और पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद है उसके अंदर। तो उनके मासेस को भी हम जमा करेंगे तो आप लोगों का एटॉमिक मास निकलता है। तो देखते हैं, सारे जो कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले आते हैं एटॉमिक मास नंबर के ऊपर। तो ये दो क्लोरीन है एक एलिमेंट हमारे पास, उसके दो आइसोटोप हैं। एक क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है उसका और मास नंबर क्या है? 35। दूसरा क्लोरीन जो है वो 17 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर उसका क्या है? 37। तो देखते हैं, जो आप लोगों के पास ये आइसोटोप हैं और ये आइसोटोप्स हैं, दोनों जो हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखें, अगर मैं न्यूक्लियस ड्रा करूं 35 के लिए और मैं यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रा करूं 37 के लिए, तो 35 के अंदर 17 हमारे पास क्या बनते हैं? प्रोटॉन्स बनते हैं। और कुछ जो है 17, इसके क्लोरीन 35 के अंदर 17 प्रोटॉन है और 18 जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन। तो मास टोटल निकलता है कितना? 35। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर 17 तो हमारे पास प्रोटॉन है और अगर हम देखें तो 20 हमारे पास क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन बनते हैं। मास बनता है हमारे पास 37। तो ये जो मासेस हैं इसको हम मास नंबर बोलते हैं। अब एटॉमिक मास हम उसको कब बोलेंगे? अब इसको देखते हैं। अब देखें, ये जो 35 हैं, ये एक्सपेरिमेंटली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये शो कर रहा है कि जो 35 वाला आइसोटोप है क्लोरीन का, ये हमारे पास मौजूद है 75% नेचर में, अराउंड अबाउट 75%। और जो 37 वाला आइसोटोप है ये हमारे पास नेचर के अंदर प्रेजेंट है 25%। यानी इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल, वैसे एक जनरल एग्जांपल है, अगर मैं एक बेकर ले लूँ, लेट्स सपोज, और इसके अंदर मैं कहीं न कहीं 100 क्लोरीन एटम्स को भर दूँ, 100 क्लोरीन एटम्स को, तो उनमें से जो 25 क्लोरीन है उसका मास कितना निकल के आएगा? 37। और इसके अंदर जो हमारे पास 75 क्लोरीन ऐसे होंगे जिनका मास जो है वो निकल के आएगा 35। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन जो है वो मोर स्टेबल है, क्लोरीन 35 एज कम्पेयर टू क्लोरीन 37। 12 स्टेबिलिटी से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आइए हम देखते हैं इससे एटॉमिक मास कैसे निकलता है, वो देखते हैं। अब देखें, क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन हमें निकल के आया था 1735, जो कि हमारे पास था 75% नेचर में, ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा था। एक था क्लोरीन 1737, वो हमें निकल के आ रहा था 25%। अब इससे एवरेज एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास कैसे निकलेगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ यूं होगा कि हमारे पास
एटॉमिक मास या एटॉमिक मास उससे जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो रिलेटिव अबंडेंस कितना है हमारे पास, मास कितना है क्लोरी आइसोटोप नंबर 1 का, इसको हम नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। नंबर 1 का मास कितना है 35 और इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है 75 और हमारे पास प्लस रिलेटिव सेकेंड वाले का मास कितना है 37 और रिलेटिव अबंडेंस कितना है 25। अच्छा, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो आप लोग जब इसको करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ 35.5 ये अगर मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में लेंगे, अगर AMU है तो इसको हम AMU में लेंगे। बहरहाल ये वेट की यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है। लेकिन ये अब देखें, ये ना तो 37 है ये मास और ना ये मास 35 है, ये एक एवरेज मास है और इस एवरेज मास को आप लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। तो हमारे पास अब देखें, ये एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं, अगर लेट्स सपोज 2 प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर, वही 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास नंबर कितना निकल के आएगा 4। लेकिन मैंने अभी पहले बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं, उसके भी कुछ ना कुछ जो है वो मासेस मौजूद है हमारे पास। तो वो मासेस भी मिला के जो है हमारे पास एक मास बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, यानी पूरे एटम का जो मास है उसको हम कुछ लोग फिजिक्स के थ्रू अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। बहरहाल जो हमारे केमिस्ट्री के लिहाज से अगर मैं एटॉमिक मास को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ मास नंबर से, वो ये है कि हमारे पास जो एवरेज मास निकलता है मास नंबर ऑफ द आइसोटोप से, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये कुछ स्लाइड सा डिफरेंशिएशन था एटॉमिक मास और मास नंबर के दरमियान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।